बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, स्मार्ट लॉकडाउन फेज़ 2 डे 2 यानी कि स्मार्ट लॉकडाउन के फेज़ 2 का आज दूसरा दिन है। इस वक्त मैं गुलबर्ग के एरिया में मौजूद हूँ और यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन के तहत इलाका जो है वो बंद कर दिया गया। ईच एंड एवरी रोड जो कि गुलबर्ग के लिए आती है या गुलबर्ग को जाती है उसे इस तरह से बंद कर दिया गया है। अगर मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाऊं तो एक बैरियर यहाँ लगाया गया है और यहाँ से आने वाले जो हैं वो गुलबर्ग में एंटर नहीं हो सकते। इसी तरह से यहाँ पे भी बैरियर है और मेरे जो बाएं जानिब वहाँ पे भी बैरियर है। इसके अलावा आपको अगर मैं सामने की सिचुएशन दिखाऊं तो कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि वहाँ से गुलबर्ग में एंटर होने वाले लोग भी बिल्कुल चेकिंग के बगैर अंदर नहीं आ सकते हैं और वहाँ पे भी बैरियर लगा के गुलबर्ग को बंद कर दिया गया है। तो आइए स्मार्ट लॉकडाउन फेज़ 2 डे 2 कैसा दिखता है और कहाँ कहाँ SOP के ऊपर अमल किया जा रहा है, खातिर खां नताइज निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, लोग SOP के ऊपर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तमाम कहानी प्रोग्राम टॉप स्टोरी की ज़बानी आप तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन, जब पेंडेमिक आता है, वबा आती है तो बहुत से लोग इससे मुतासिर होते हैं। एक रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। गुलबर्ग तो लॉकडाउन हो गया है, इससे इनके ऊपर क्या असर पड़ा है और ये SOP कैसे फॉलो कर रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लॉकडाउन हो गया है, गुलबर्ग बंद हो गया है, सबसे पहले तो आप किस तरह मुतासिर हुए हैं या आपका काम वैसे ही चल रहा है? काम तो है ही नहीं है। 300 का तेल डालो और सुबह की 50 रुपये सवारी डाली है, क्योंकि सारा तो बंद ही किया हुआ और तो हम कहाँ जाएंगे, यही मसला हमारा। हम तो ठीक है, जो सवारी आपको मिलती है SOP के ऊपर यानी कि आप जो कवानीन है उसके ऊपर कैसे अमल करते हैं? ये है कि नकाब वगैरह उनको डला देते हैं हम, कहते नहीं तो वो हम बैठाते ही नहीं उनको, ये मसला है सारा। चलें, इतनी आगाही तो सबको मिल गई है। आप एक आम शहरी हैं, मैं चाहती हूँ आप भी पैगाम दें लोगों को कि उन्होंने मास्क की पाबंदी ज़रूर करनी है। हाँ, मास्क की पाबंदी तो ज़रा ना वो ज़रूर करें आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, दैट्स द स्पिरिट। उनका काम नहीं है लेकिन उन्होंने लोगों को अच्छा पैगाम दिया है कि मास्क की पाबंदी ज़रूर करनी है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, मज़ीद भी सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन फेज़ 2 डे 2 और जो लॉकडाउन वाले इलाके हैं वो अंदर से उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। ज़रा आप देखिए, ये कनाल पार्क का इलाका है, गुलबर्ग का अंदर का एरिया है और यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। छोटे बच्चे भी आपको नज़र आएंगे, बुजुर्ग शहरी भी आपको नज़र आएंगे और एक एक दुकान कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर आपको चलती फिरती दिखाई दे रही है। खाने पीने की जो शॉप्स हैं वो तो हुकूमत ने भी अलाउ किया है, परमिशन दी है कि वो खुली रहेंगी, लेकिन जो दीगर कमर्शियल एक्टिविटी है वो भी यहाँ पर ऑन है। यहाँ कुछ ऐसी दुकानें हैं जो चलें विज़िट करते हैं, पूछते हैं कि क्या इंतज़ामिया आके उन्हें कहती है कि आपने दुकान बंद रखनी है, क्योंकि ये वो इलाका है जो कि हुकूमत की जानिब से बंद किया गया है, तो यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी की होती। इंतज़ामिया ने आपको क्या मरासला जारी किया, शॉप्स खोलने का या शॉप्स बंद करने का? इंतज़ामिया की तरफ से तो यही है कि लॉकडाउन करें, ऐसा ही है। लेकिन पब्लिक की ज़रूरत है, अब हमारी भी ज़रूरत है। खाना पीना कहाँ से चलेगा, ये मजबूरी है। आपने कहा है कि इंतज़ामिया ने तो आपको कहा है कि शॉप्स बंद रखनी है। आप ये मुझे क्या बता सकते हैं कि इंतज़ामिया के कितने बंदे आकर यहाँ चेक करते हैं कि SOPs के ऊपर अमल दरामद होता है या नहीं होता है? महकमा सेहत डेली रोजाना राउंड करते हैं डेली। हाँ, उनके राउंड के दौरान आपकी शॉप बंद रहती है या खुली रहती है? नहीं, इस दफ़ा तो उन्होंने नरमी की है, इतनी सख्ती नहीं की, ताकि लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी मिलें, यही है। लेकिन आप ये कह रहे हैं, पहले जैसे आगाज़ में आपने कहा कि आपको दुकान बंद रखने के अहकामात दिए गए हैं। नहीं, यहाँ बाजार में मेरे ख्याल कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, बाजार में नोटिफिकेशन। ठीक है, हम बात करेंगे इनके जो ओहदेदार हैं मार्केट के, उनसे। हम किसी के कारोबार के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो हुकूमत अपने ही अहकामात जारी करवाती है या करती है उनके ऊपर अमल कैसे करवाती है, ये हम जानने की बस कोशिश कर रहे हैं, इतना मकसद है हमारा। आइए एक और शॉपकीपर से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है,
जानने की मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि क्योंकि ये गुलबर्ग का इलाका है, गुलबर्ग को स्मार्ट लॉकडाउन फेज़ 2 के तहत बंद कर दिया गया है, आपको आपकी शॉप को क्या मरासला जारी किया गया था? अभी तक जो है ना इन्होंने यही बताया है कि भी यहाँ जो है ना लॉकडाउन होगा, लेकिन अभी प्रॉपर कोई करवाने के लिए आया नहीं। 7 बजे तक टाइम है, 7 बजे बंद कर रहे हैं, सुबह 9 से 7। यानी आप कह रहे हैं कि आपको कोई क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई गई? नहीं, पुलिस वगैरह आती है। फिर आप क्या करते हैं, दुकान बंद कर देते हैं या खुली रहती है? अभी तक नहीं आई, ये 2-3 दिन में नहीं आई। जब वो हफ्ते इतवार की छुट्टी होती है जब, तो फिर है ही छुट्टी ना। आपको क्या कहा गया कि आप कंफ्यूजन में हैं, या आपको ये कहा गया दुकान बंद रखनी है, या आपको ये कहा गया दुकान खुली रखनी है, या अभी कंफ्यूजन है? अभी तक यहाँ पे कंफ्यूजन है इस बाजार में। हाँ, बाहर जो है ना मेन मार्केट वगैरह और ओरिगा वगैरह वहाँ पे प्रॉपर वो कह कर गए हैं बंद का, लेकिन यहाँ पे अभी कंफ्यूज है। ये देखें, ये चीज़ जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन तो किया, लेकिन ये दो मरहले हैं, ये भी ज़ाया हो सकते हैं इस बात के पेश नज़र कि आप अपने ही SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाते। इसलिए अस्सलाम वालेकुम, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि गुलबर्ग का एरिया बंद करने के अहकाम जारी किए गए, आपको क्या अहकाम दिए गए? अभी तक तो इंतज़ामिया की तरफ से हमें कोई इस तरह के ऑर्डर्स नहीं मिले। अगर ऑर्डर्स मिलते तो इंशाल्लाह हम उसकी मुकम्मल पासदारी करते फिर। लेकिन आपको कुछ भी नहीं कहा गया। आपका इलाका लॉकडाउन है इस वक्त, फेज़ 2 के तहत आपका इलाका बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे मार्केट पूरी की पूरी खुली है। मार्केट ये एक्चुअली मार्केट के अंदर नहीं, ये मिनी बाज़ार के अंदर आता है, तो इसलिए अगर इंतज़ामिया हमें तो गुलबर्ग जी अगर इंतज़ामिया हमें फोर्स करेगी या कोई नोटिफिकेशन उनके पास आएगा हुकूमत की तरफ से, तो फिर हम इंशाल्लाह उसको प्रॉपर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस बात को रिपोर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि इंतज़ामिया के अपने अहकामात में कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है। कल का प्रोग्राम टॉप स्टोरी आपने देखा, वो शालमी बाज़ार से था। शालमी बाज़ार को कहा गया कि ये वॉल सिटी में आता है, इसलिए इसको बंद कर दिया जाएगा। तो ये गुलबर्ग में आता है इलाका, तो इसे बंद क्यों नहीं किया गया? इंतज़ामिया ने यहाँ पर क्यों अपने जो कारकुनान हैं क्यों नहीं भेजे? पीछे आप रश देखिए, बच्चे बगैर मास्क के हैं, बच्चे फिर रहे हैं यहाँ पर और सौदा लेने के लिए। यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, इस वक्त बुजुर्ग शहरी नज़र आ रहे हैं, ये इन्होंने मास्क नहीं पहना। नो मास्क नो सर्विस की जो है वो पॉलिसी है। आपका मास्क कहाँ है? जेब में है। हाँ, जेब में रहकर कोरोना से डर के भाग जाए, कोरोना डर के भाग जाएगा फिर ना कोरोना का ऐसा डरते ही क्या नहीं को ये कोई मकड़ी थोड़ी है जड़ा ऐसा भाज वञो। हाँ, लेकिन मकड़ी तो कोरोना दी हकता बचा तू असा ना कोई मजदूरी लभदी पई है साकू ना कोई बाहर वञ। अच्छा, इन्होंने बड़े मजे की बात की, कोई मकड़ी जो तो नहीं है जो जिससे डरा जाए, ये तो कोरोना है। तो ये मैं महसूस हुई हूँ इस बात से कि मकड़ी तो चले साइज में भी बड़ी है, नज़र भी आती है। कोरोना तो एक माइक्रो लेवल पर जाकर एक वायरस है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन वो आपकी बर्बादी ज़रूर कर सकता है। शहरी से बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? 2 महीने जो पहले लॉकडाउन हुआ था ना, हम लोग उस टाइम एहतियात कर लेते तो आज ये दिन हमें ना देखना पड़ता। वही तो मैं कह रही हूँ। ये लोग तमाशा समझते हैं इस काम को। ठीक है, जो जिसको तकलीफ है वो कहता है मुझे तकलीफ है, जिसको नहीं है उसको मास्क की कोई जरूरत नहीं, कहता है ये ड्रामा कर रहे हैं। जैसे ये भाई ने कहा कोरोना मकड़ी थोड़ी है जिससे मैं डरूं। कर रहे हैं ना ये ठीक है, ये फैशन नहीं है, ये बचने की जरूरत है, हमें एहतियात की जरूरत है। तो बहुत अच्छा पैगाम। हाँ। चलें आगे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा दुकानें हैं जिनका खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं है वो क्यों खुली हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप मार्केट का हिस्सा हैं, ये बताइएगा कि मार्केट को बंद रखने या खुले रखने के क्या अहकाम जारी किए गए, जबकि आपकी जो मार्केट है वो गुलबर्ग का हिस्सा है? मैडम, हमें तो ये भी नहीं पता कि बंद रखना है कि उसका है, तो हम अभी नई शॉप खोल रहे हैं, नहीं पता हमें, नहीं पता। जब आप आए आपने यहाँ इंतजामिया नहीं देखी, आपने कहा अब दुकान खोल सकते हैं, तो आपने उसे ओपन कर दिया। सारा बाजार ओपन था। बिल्कुल। ये सही बात है या गलत बात है, ये बताइएगा, क्योंकि गुलबर्ग बंद है। अब गुलबर्ग कई जगह बंद है, कई खुला हुआ। हाँ जी, ज़हूरुल्लाह रोड से बंद है। कहाँ से खुला है? ये ज़हूरुल्लाह ही बंद है, ये मेन से खुला है, इधर नहर से खुला है, जफर अली रोड से खुला है, यहाँ से खुला हुआ। और ये बाजार तो पूरा खुला? बिल्कुल पूरा खुला हुआ। हाँ जी, गुलबर्ग का हिस्सा है फिर भी खुला हुआ है? हाँ बिल्कुल खुला। फेज 2 में आ रहा है फिर भी खुला हुआ है? हाँ जी बिल्कुल। लॉकडाउन फेज 2 में आ रहा है फिर भी खुला हुआ है।
नाज़रीन, लाहौर में केसेस बहुत ज़्यादा हैं। इंतज़ामिया ने ये 2 हफ्ते इनका फ़ायदा उठाना है और लोगों ने भी इन 2 हफ्तों का फ़ायदा उठाना है ताकि कोरोना की स्प्रेड स्लो डाउन हो सके। लेकिन अगर इंतज़ामिया की यही आदत रही कि किसी को क्लियर किया ही नहीं कि आपने दुकान खोलनी है या नहीं खोलनी, तो फिर कैसे इसका स्प्रेड स्लो डाउन किया जाएगा। ये जूतों की दुकान आपकी है सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? हाँ ठीक ठाक, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा कि इंतज़ामिया ने आपको क्या अहकाम जारी किए? हमें फ़िलहाल तो कोई नोटिस नहीं आया, पहले आए थे, शॉप बंद थी, अब फ़िलहाल तो कोई नोटिस नहीं दिया उन्होंने। हाँ जी। ये बताइए, आपकी ये दुकान गुलबर्ग में है? जी जी, गुलबर्ग कनाल पार्क। गुलबर्ग कनाल पार्क में है। गुलबर्ग को फेज़ 2 के तहत लॉकडाउन किया गया है। फिलहाल तो इधर तो नहीं किएगा, बाहर ही सुना है। बाहर से प्लास्टिक सर्जरी कर दी। हाँ जी, बाजार पूरा खुला हुआ है, ना हमें कोई नोटिस मिला है, ना पुलिस ने आके बोला है, तो कुछ भी नहीं बोला। शालमी तो बंद कर दिया। शालमी बंद किया, ये बाजार आपके सामने ही है। हाँ जी, खुला है। कोई क्लियर नहीं था आपको? फिलहाल तो कोई मसला नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। एक मोबाइल की शॉप, एक्सेसरीज की शॉप है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, हाल चाल कैसा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आपको कोई नोटिफिकेशन दिया गया कि दुकान खोलनी है, बंद करनी है? नहीं, अभी तो कोई नहीं नोटिफिकेशन आया हमारे पास। आता तो जरूर हम अमल करते इस पे। लेकिन बाहर तो बहुत ज्यादा अफरा तफरी है, किसी को दुकान नहीं खोलने दे रहे। हफीज सेंटर बंद हो गया, दीगर प्लाजाज बंद हो गए। हाँ जी, मेन मार्केट बंद है, सारी लॉकडाउन है, बंद है, हमारा बाजार ही खुला हुआ है। तो क्या ये मसावी सलूक है इंतजामिया का? इंतजामिया यहाँ पे कोई नहीं है, कोई इंतजामिया नहीं। कोरोना को फिर रोकेंगे कैसे? अगर यही काम किया गया कि यहाँ पर स्प्रेड को स्लो डाउन कैसे करेंगे, कोरोना को कैसे रोकेंगे? यहाँ पे तो रात को भी देख लें, 12 बजे तक बाजार खुले, दुकानें खुली, चले, कोई पूछने वाला नहीं, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। स्ट्रेटेजी है नाज़रीन, स्ट्रेटेजी आप देखें जरा। बच्चों, आपने मास्क नहीं पहना, आप जाओगे यहाँ से, आपको कोरोना हो जाएगा, आपको पता है? यस। कहाँ है घर आपका? यहाँ पे ही है। घर चलें भाग के, चलें जी। आपका घर कहाँ है? ये इधर ही है। भाग के घर जाएं। चल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको कोई नोटिफिकेशन आया? हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई भी। ठीक है नाज़रीन, आप रश देख सकते हैं। गुलबर्ग का एक मरतबा फिर से इलाका बता रही हूँ आपको। यहाँ पर जूतों की दुकान, मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान, यहाँ पे प्रिंटिंग की शॉप और हार्डवेयर की शॉप, पब्लिक रश, मामूलात ज़िंदगी वैसी की वैसी। एक और शहरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ क्या आप रिहायशी हैं? मैं यहीं का रिहायशी हूँ। अच्छा, करते क्या हैं? मेरी शॉप है, खुद शॉप है। कोई आपको अहकाम जारी किए गए, अपनी दुकान खोलनी है, बंद रखनी है मार्केट के हवाले से? दुकान के अहकाम जारी किए गए हैं। खाने पीने की जो दुकान है वो ओपन है, और जो बाकी दुकान है। अच्छा, कोरोना ऐसे रुक जाएगा? ऐसे रुक जाएगा? कोरोना ऐसे तो नहीं रुकेगा, लेकिन हर कोई जो है शहरी है वो मास्क पहन के निकला हुआ है, लेकिन लोग मजबूर हैं। लोगों के घरों के बिल्स, रेंट्स की शॉप्स गवर्नमेंट पे नहीं कर रही, ना इन्होंने करना है। चले, बहुत शुक्रिया। शहरी थे हमारे साथ, उनसे हमने बात कर ली है। आगे ये है मोबाइल की शॉप, इनसे भी हम पूछ लेते हैं कि हफीज़ सेंटर तो बंद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छा, बड़ा अच्छा किया आपने, नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी लगाई है। थोड़ा बात करनी है मैंने आपसे, जरा यहाँ पे आइएगा रोशनी में। आपको कोई अहकाम जारी किए गए, शॉप ओपन रखनी है, शॉप क्लोज रखनी है? नहीं, अहकाम तो नहीं, वो दूसरे भाई को ही पता है, शॉप ओपन ही की हुई है वैसे। गुलबर्ग सारा बंद है, क्या आपकी ये शॉप गुलबर्ग में है? जी ठीक है, यानी कि गैर मुसावी सलूक, किसी दुकानदार को बाय फोर्स बंद कर दिया, उसकी शॉप बंद कर दी और किसी को कुछ बताया ही नहीं। वो जिधर केसेस हैं उधर उन्होंने मेरा ख्याल है जो किया हुआ है स्मार्ट लॉकडाउन, इधर मेरा ख्याल केसेस नहीं है। लेकिन ये इलाका तो बंद है, यहाँ से कोई अंदर नहीं आ सकता, बाहर नहीं जा सकता। जी, हम तो इधर के रहायशी है ना, मतलब इसलिए। बहुत शुक्रिया। आगे जूतों की शॉप है, उनसे भी पूछ लेते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपकी शॉप, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। और कोरोना में ज़िंदगी कैसी मुश्किल है? सबके साथ ही है। अच्छा, आपको कोई अहकाम जारी किए गए? नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं। कोई नहीं। यहाँ पे वहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सर्वे किया, सारी दुकानें खुली हैं और कोई अहकाम किसी को जारी नहीं किए गए, जबकि ये इलाका स्मार्ट लॉकडाउन फेज़ 2 के तहत बंद है। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। ठीक है, मास्क नहीं पहना, आपका घर कहाँ है? 7 वाली गली। भाग के घर जाएं और मास्क पहने जल्दी से। ये रंग वाली शॉप है और कमरों की जो रंगाई है वो जारी है, जबकि लिबर्टी पूरा का पूरा बंद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, शॉप खोलनी है या बंद रखनी है? मास्क पहन लें आप।
मास्क पहन लें प्लीज़। शॉप बंद रखनी है, खोलनी है। कोई अहकाम जारी किए गए? वो भाई से बात कर रहे हैं। चले अंदर चलते हैं, पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बात हो सकती है आपसे प्लीज़? आपको कोई अहकाम जारी किए गए थे? दुकान जो है वो ओपन रखनी है या क्लोज करनी है? पूरे बाजार के साथ ही है, बाजार सारा खुला हुआ, हमने भी खोली है। यानी कोई भी क्लियर नहीं बताया गया आप लोगों को कि गुलबाग का एरिया है, वहाँ पे लॉकडाउन है गुलबाग सारे में, लेकिन इस बाजार को कुछ नहीं बताया गया? कुछ भी नहीं बताया गया। ठीक है, यहाँ पर हेयर सैलून है जहाँ पर आपको पता है कि कोरोना फैल सकता है, अंदर लोग हैं। हेयर सैलून, ये कपड़े की शॉप है और ये वो दुकानें हैं जिनको कोरोना के तहत लॉकडाउन किए गए इलाकों में बंद होना चाहिए, जैसे कि शालमी बंद कर दिया गया, लिबर्टी बंद कर दिया गया, मास्क जो है वो लोगों ने नहीं पहना, SOP पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो नहीं है। मैं ये देख रही हूँ कि बाहर जो सिचुएशन है, सूरत हाल है वो कुछ और है और यहाँ पर जो सिचुएशन सूरत हाल है वो कुछ और है। बाहर के जो मेन पर जो दुकानदार हैं उनको तो बाय फोर्स बंद कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर भी कोरोना उसी तरह है और यहाँ पर भी जो कोरोना स्प्रेड है वैसे ही हो सकता है। तो ये बाज़ार क्यों खुला है? सवालिया निशान इंतज़ामिया से ये है, सवाल मेरे इंतज़ामिया से ये हैं। नाज़रीन आगे चलते हैं, मज़ीद सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। तो अब हमने रुख किया है गुलबाग मेन मार्केट का। यहाँ पर हमारे आने से पहले ही मुखबरी हो गई, लेकिन हुआ ये कि जिन्होंने दुकानें खोली थी उन्होंने दुकानों के शटर नीचे कर लिए। जैसा कि आप पीछे अकब में देख सकते हैं कि ये पेंट की शॉप है और ये अभी अपना जो दुकान का शॉप का शटर है वो नीचे कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक टेलर की शॉप है वो भी खुली है और मुताबिक शॉप्स अगर आप देखें उनके ताले नहीं होंगे बल्कि शटर डाउन होंगे। और इंतज़ामिया हमें यहाँ पर पुलिस जो है वो नज़र आई है जो कि कोशिश ये कर रहे हैं कि अब कैमरे की आंख में ये मंजर जो है वो कैद ना हो सके और वो यहाँ पर जो दुकानें हैं उनको बंद करवा सकें। आगे मैं आपको साथ साथ मनाजिर दिखाती रहती हूँ। आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल ये गोल चक्कर है मेन मार्केट का और यहाँ पे भी कुछ ऐसी दुकानें हैं जो कि अभी अभी कैमरे को देखकर मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपको शटर डाउन मिलेगा, लेकिन दुकान जो है वो खुली होगी। ये शटर डाउन किया गया है, यहाँ पे आपको ताले नहीं नज़र आएंगे अगर शटर उठाया जाए, बल्कि ये इंतज़ामिया का काम है, मेरा नहीं। ये शटर के नीचे तमाम की दुकान खुली है। अभी ये शटर नीचे किया गया है और अगर शटर उठाया जाए तो अंदर तमाम दुकान का जो अमला है वो मौजूद होगा। इसके अलावा भी आगे भी दुकानें ऐसी हैं जो कि अभी देख के बंद की गई। अंदर सब लोग हैं, आवाज़ें आ रही हैं। ये दुकान मेन मार्केट है, ये खुली है, अंदर अमला जो है दुकान का वो मौजूद है। तो ये सिलसिला यहाँ पर इस तरह से हुआ है। यहाँ पे मेन मार्केट एक दफ़ा फिर आपको दिखा देते हैं। मेन मार्केट है और यहाँ पर सूरत हाल आपने देखी। गुलबाग फेज़ 2 और लॉकडाउन की सीरीज़ नंबर 2 है ये और डे 2 है और यहाँ का अहवाल हम आपको दिखा रहे हैं। चूँकि नाज़रीन यहाँ पर हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो दुकानदार काफ़ी गम गुस्से का इजहार कर रहे थे। तो हमने सोचा कि इनसे भी हम बात कर लें कि क्यों ऐसा है कि इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। क्यों देखा जा रहा है कि जब मीडिया या इंतज़ामिया आती है तो आप अपनी शॉप का शटर डाउन कर लेते हैं? ऐसा क्यों है? आप नहीं चाहते कोरोना जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए? हमने पहले भी पूरे 2 माह दुकानें बंद की हैं। उस वक्त हुकूमत का लॉकडाउन किधर था जब सुपर स्टोर सब खुले हुए थे, सब मज़े ले रहे थे और जो छोटे दुकानदार हैं वो भूख और किराया देने से भी उनके पास पैसे नहीं है, मर रहे हैं। तो ये कौन सा लॉकडाउन है? इमरान खान साहब कहते थे अब लॉकडाउन में नहीं करूँगा, तो अब क्या ज़रूरत पड़ी है लॉकडाउन करने की? गलियाँ बंद करें। ये ज़रूरत पड़ी है कि कोरोना के केसेस ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए ज़रूरत पड़ी है। तो फिर आप बैंक्स को बंद करें, ये सुपर स्टोर इनको बंद करें ना। पहले जिधर मेले लगे हुए हैं, हमारे पास तो गाहक आता है तो कोई 1 घंटे बाद एक कस्टमर आता है और गुलबर्ग में प्रॉपर रूल्स को फॉलो किया गया है, तो समझ नहीं आती किस लिए गुलबर्ग को बंद कर दिया इनने। आप क्या कहेंगे? भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह के यहाँ बिल्कुल दुकानदार भी और काम करने वाले बड़े तंग हैं इस चीज़ से। आपका पता है कि आप हुकूमत की रेट को चैलेंज कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं उससे हुकूमत की रेट को चैलेंज कहा जाता है। तो जो गवर्नमेंट कर रही है वो गरीबों को मारने पे तुली हुई, ये सही कर रही है।
फिर आप बदला लेंगे अब? बदला क्या लेना है, खाने से परेशान है लोग और बदला लेने पे तो कौन कर रही है बात। ठीक है, ये इनका मौक़िफ़ है। नाज़रीन, मेन मार्केट गुलबर्ग का इलाका, और आपको दिखाया कि यहाँ पर हमें देखकर जो दुकान हैं वो बंद कर ली गई हैं, जो शॉप्स हैं उनके शटर डाउन कर लिए गए हैं। लेकिन आपको ये बताते चलें कि ये स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद किया हुआ इलाका है। इसकी सूरत हाल हमने आपको दिखाई है, कैसी सूरत हाल है। इंतज़ामिया जहाँ पर मौजूद रहती है वो इलाके बंद हैं, और हमने आपको पिछली मार्केट दिखाई, वहाँ पर तो जैसे आम दिन है और ऐसे लग रहा था जैसे वबा भी नहीं है, पेंडेमिक भी नहीं है। इस तरह से तमाम मामूलात ज़िंदगी चल रहे थे लॉकडाउन की सूरत हाल के बावजूद, लॉकडाउन के अहकामात के बावजूद। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आपको इलाका दिखाएंगे गुलबर्ग का, जो कि काफ़ी वसी और रीज़ इलाका है। इसके मुताबिक एंट्री पॉइंट्स हैं। कुछ एंट्री पॉइंट्स को तो बंद किया गया है, लेकिन हम आपको वो पॉइंट्स दिखाएंगे जहां पर इंतज़ामिया की नज़र ही नहीं गई। आप इस जानिब देख सकते हैं, बिल्कुल दाएं जानिब ये 7 अप का ब्रिज है, और एंट्री पॉइंट यहां से शुरू होता है गुलबर्ग का। हम आपको विज़िट करवा रहे हैं, इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठे हैं। ये आपको जब हम बिल्कुल बाएँ जानिब जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो बिल्कुल बैरियर नहीं है, हमारी गाड़ी यहाँ से गुजर सकती है। हम चलेंगे, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रिक्शा और गाड़ियाँ। अब हम हमारे साथ देख सकते हैं कि गाड़ी वाले को पता है कि यहाँ पर कोई इसको बैरियर नहीं मिलेगा, तो यहाँ से गुलबर्ग में एंटर किया जा सकता है, गुलबर्ग में दाखिल हुआ जा सकता है बग़ैर किसी नाके, चेक पोस्ट और बैरियर के। तो इंतज़ामिया ने मुताबिक जगह बैरियर तो लगा दिए, लेकिन ऐसी जगहें भी हैं जहां पर इंतज़ामिया की नज़र ही नहीं गई है, और यहां से फैज़याब हो रहे हैं लाहौर के शहरी गुलबर्ग में आने और जाने के लिए। लीजिए नाजरीन, अब हम जहां पर बैरियर नहीं था वहां से एंटर हुए और MM आलम रोड पर हम आ चुके हैं। ये MM आलम रोड का चौक है, सामने बहुत ही मशहूर यहाँ पे प्लाजा है, और इस जानिब भी एक मशहूर और मारूफ प्लाजा है। और आप देख रहे हैं कि सामने वाली सड़क से भी गुलबर्ग में जाया जा सकता है। वहाँ पे भी कोई आपको बैरियर नहीं नज़र आ रहा। आपको कोई पुलिस एहलकार, ट्रैफिक पुलिस का एक एहलकार नज़र आया है। बाकी यहाँ पर जो जिसकी पुलिस की नफरी यहाँ पे होनी चाहिए थी वो भी हमें नज़र नहीं आई। इस वक्त हम आ चुके हैं गालिब मार्केट पे, और सामने ग्राउंड में आप देख रहे हैं कि यहाँ क्रिकेट जारी है, मामूलाते ज़िंदगी आप देख रहे हैं, डबल सवारी आप देख रहे हैं। दोनों ने इस वक्त मास्क नहीं पहना, और इंतज़ामिया अगर होती तो इनसे पूछती कि इन्होंने मास्क की पाबंदी क्यों नहीं की। जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ज़माना है, खेल पर इकट्ठे होने पर पाबंदी है, और लॉकडाउन का फेज़ 2 है जिसमें गुलबर्ग का इलाका शामिल है। गुलबर्ग को मुतादिद इलाकों से मुतादिद पॉइंट से बंद किया गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि जहां से हम एंटर हो रहे हैं वहां पर कोई बैरियर नज़र नहीं आ रहा। बैरियर नज़र आने का एक पॉइंट ये भी है कि वहां पर कोई इंतज़ामिया नहीं होगी, और डबल सवारी की पूछगछ नहीं होगी, और गाड़ी में जितने ज़्यादा अफराद बैठ सकते हैं बैठ कर जा सकते हैं। ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं लाहौर में। गुलबर्ग 3 गालिब मार्केट का एरिया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, दुकानें खुली हैं, इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही। धोबी की दुकान, कपड़े प्रेस करने की दुकान, मैकेनिक की दुकान जो कि बंद होनी चाहिए थी, इस वक्त मुसावी सलूक होना चाहिए था सबके साथ, इंतज़ामिया के ना होने की वजह से। और जिस रोड से हम एंटर हुए हैं वहाँ बैरियर ना होने की वजह से अभी तक हमें कोई बैरियर जो है वो नज़र नहीं आया। आगे चलते हैं, मज़ीद सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त जिस पॉइंट पे खड़े हैं वहाँ बैरियर लगे हैं। पुलिस से हमने बोला कि हमें हमारी गाड़ी को जाने दे। एक साथ सरकारी इदारे की गाड़ी भी खड़ी है। पुलिस वाला काफ़ी देर से जो है वो एहलकार मोबाइल पर लगे थे, और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया हमारी बात सुनने के लिए भी। जबकि हम CCPO से बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि सरकारी इदारों के मुलाजमीन और मीडिया और हम जैसे जो वर्कर्स हैं, जैसे कि मेडिकल पर्सोनल्स हैं, उनको नाकों पे इस तरह से खबार नहीं होने दिया जाएगा। साथ वाली जो गाड़ी है वो गवर्नमेंट की किसी इदारे की गाड़ी है, और हम लोगों को भी इस तरह से वेट करवाया जा रहा है कि जाने के लिए
इजाज़त अभी तक नहीं दी गई है, जबकि पुलिस एहलकार जो है वो नहीं बात सुनने को आमादा नहीं है। तो ये सूरत हाल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। एक तरफ कोई पुलिस वाला नहीं है, एक तरफ कोई बैरियर नहीं है, और जहाँ बैरियर हैं वहाँ पर आवाम के साथ भी कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। हमें देखकर पुलिस एहलकार ने मोबाइल पर बात करना छोड़ा, और हमें देखकर जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने मास्क पहना। मास्क के बगैर ये अपने जो यहाँ पर बैरियर है, जो ड्यूटी दे रहे थे, वहाँ पर बैठे थे। अब ये जो पुलिस एहलकार यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, उनकी नाक के नीचे यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। यहाँ पर मजमा है और ये भी इन्हीं की ड्यूटी है कि सोशल डिस्टेंसिंग करवानी है। आप देख सकते हैं कि मुतादिद लोग शहरी लॉकडाउन वाले इलाके में जो गुलबर्ग जिसे लॉकडाउन कर दिया गया है, उन्होंने मास्क नहीं पहना यहाँ पे मुतादिद लोगों ने। और पुलिस एहलकार की तरफ से ना तो अपनी ड्यूटी की सरअंजामदेही की जा रही है और ना ही कोऑपरेट किया जा रहा है। इस वक्त शहर लाहौर में दफातर बंद होने का वक्त है और यहाँ पर जो ऑफिसेज़ हैं वहाँ से लोग छुट्टी करके अपने घरों को जाने के मुंतज़िर हैं और उनसे के साथ कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। इस जाने भी बहुत ज़्यादा रश है और जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ से वापस लौट रही हैं और उनको जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं मिल रही, जबकि एक गाड़ी में एक शहरी है और अपने घर से वापस जा रहा है, अपने दफातर से माफ़ कीजिएगा वापस जा रहा है। तो नाज़रीन, इस वक्त सख्त गर्मी में हम पहुंच चुके हैं गुलशन रावी के एरिया में, जिसे स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद किया गया। लेकिन आप यहाँ पे नाके की और बैरियर्स की सूरत हाल देख सकते हैं। हर कोई यहाँ पर जा रहा है, डबल सवारी हो, गाड़ी भर के शहरी हो, रिक्शा ड्राइवर हो और उसके अंदर जितनी भी सवारियां हो वो जा रहे हैं। और यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि मास्क के बगैर लॉकडाउन वाले इलाके में सब जा रहे हैं। अब अंदर हम एंटर हो चुके हैं, यहाँ की सूरत हाल आप कैमरे की आंख से खुद देख लीजिए। गुलशन रावी के अंदर हम मौजूद हैं। इस वक्त हमने आपको बाहर की सूरत हाल दिखा दी है कि अंदर आने के लिए कोई चेकिंग नहीं है, SOPs नहीं है, डबल सवारी भी अंदर आ रही है। इसके अलावा बैरियर खुला है, हर कोई आ सकता है और जा सकता है। अब ये जो 7 इलाकों को लॉकडाउन किया है उसमें गुलशन रावी शामिल है। गुलशन रावी लॉकडाउन के बाद कैसा मंजर पेश कर रहा है, तो इसका जवाब है कि नॉर्मल, सब चीज़ें नॉर्मल हैं। जो पैंडेमिक से पहले चीज़ें थी वो पैंडेमिक के बाद भी हैं, जो लॉकडाउन में चीज़ें हैं वो लॉकडाउन के बाद भी हैं और जो लॉकडाउन के बाद थी वो लॉकडाउन में भी हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मामूलाते ज़िंदगी, पीछे 5 शॉप भी खुली है, लोग हजूम बना के आपस में दोस्त अहबाब बात भी कर रहे हैं। और इस जानिब आप देखें तो यहाँ पर गाड़ियाँ भी हैं। तमाम मार्केट पूरी की पूरी ऐसे ही खुली है जैसे कि पहले खुला करती थी। आइए कुछ लोगों से हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो मास्क के बगैर हैं। डबल सवारी, अगर कैमरामैन से गुजारिश करूँ तो डबल सवारी दिखा दें कि पिलियन राइडिंग पर पाबंदी और मास्क के बगैर पिलियन राइडिंग हो रही है। लोग जो हैं वो पैंडेमिक को या लॉकडाउन को, स्मार्ट लॉकडाउन को सीरियस नहीं ले रहे। यहाँ पे मैं आपको एक बात ये बता दूँ कि यहाँ पर सिर्फ 7 दिन हैं। 7 दिन के बाद जो है वो हमने कोरोना का जो स्प्रेड है उसे रोकना है। ये कोरोना का स्प्रेड रुकेगा नहीं तो फिर हमें दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये एक हकीकत है कि इसका स्प्रेड जब तक नहीं रुकेगा लॉकडाउन ही इसका हल है। बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मार्केट में कोई अहकामात जारी किए गए हैं कि आपने दुकान खोलनी है या बंद रखनी है? नहीं, आए थे, कल भी आए थे, बंद करवा के चले गए थे। हाँ जी। तो आपने फिर शॉप क्यों ओपन कर रखी है? वो थोड़ा सा काम था इसलिए आया। हाँ। तो आपको फाइन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कितना फाइन देते हैं वैसे अगर दुकानदार को फाइन हो जाए? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, अभी तक तो नहीं दिया। आपको मालूम है जो गुलशन रावी है वो उस इलाके में शामिल है जिसे स्मार्ट लॉकडाउन फेज़ 2 के तहत बंद किया गया? जी बिल्कुल। आपने कुछ लॉकडाउन के बाद यहाँ पर तब्दीली देखी कि यहाँ पर कुछ रश कम हुआ हो या फिर वैसे ही आवाम वैसे ही है? हाँ, कोई तब्दीली नहीं है। लॉकडाउन हो या लॉकडाउन ना हो ऐसा ही? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। हाँ, ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया, ज़रा रश कम कर दें, बड़ाई मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। 5 शॉप यहाँ पे खुली है। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, मिस आपको कहा गया दुकान बंद करने के लिए? दुकान 4 बजे बंद करने का। 4 बजे। तो खाने पीने की चीज़ें हैं तो आप इस्तिस्ना है, आप खोल सकते हैं अपनी शॉप। क्या? खाने पीने की चीज़ें इसलिए आप अपनी शॉप खोल सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, खोल। मास्क नहीं पहना उसको तो आप पान दे रहे हैं? नहीं दे रहे, कोई भी नहीं है हमारे पास आए, ये सब खड़े हुए हैं पर। जो मास्क नहीं पहन रखा जिसने? नहीं, हम दे रहे हैं हम।
रश कैमरामैन ज़रा दिखा दें कितना है अपने पीछे। आप पीछे की जानिब अगर देखें तो रश देखें कितना हो जाता है यहाँ पर। और दुकानदार से जब हमने बात की तो उन्होंने यही कहा कि लॉकडाउन हो या ना हो, यहाँ पर इसी तरह से हजूम रहता है कोरोना का स्प्रेड। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि ग्रुप बना के बैठे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपका इसी गुलशन राबी से ताल्लुक़ है? नहीं जी, कहीं और से आए? हाँ जी। अच्छा, कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन का फैसला था, लेकिन अगर लॉकडाउन ऐसा होता है तो लॉकडाउन करने के बाद कोरोना को रोकने की काबिशें आप क्या देखते हैं? कामयाब होंगे, नाकाम होंगे? ये नाकामी का मकाम है। सारी दुकानें खुली हैं, सब लोग उसी तरह ही फिर रहे हैं, सारा कारोबार वैसा ही हो रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है। कोई दूसरी बात नहीं है कि कोई बहुत कम लोगों ने मास्क पहना हुआ है, बहुत कम लोगों ने मास्क पहना हुआ है। चलें, आपको मैं इंसानी हमदर्दी के तहत कहती हूँ कि आप हमारे बुजुर्ग हैं, काबिल एहतराम हैं, आपको कोरोना ज़्यादा हिट कर सकता है। आपसे अपील करती हूँ कि अपना ख्याल रखें, आप घर में रहें। इंशाल्लाह। घर से ये एक फौतगी हो गया, इधर आए हुए हैं बस। हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो ये सूरत हाल नाजरीन हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पहले भी मुतादिद भी हमने प्रोग्राम किए हैं। जब कोरोना नहीं था तब भी हमने यहाँ पे प्रोग्राम किए हैं, और ये मार्केट मुझे पहले जैसे ही लगी जब कोरोना नहीं था। और स्मार्ट लॉकडाउन के तहत भी यहाँ पर उतना ही रश है जितना कि जब कोरोना नहीं था, पेंडेमिक नहीं था, तब भी यहाँ पे इतना ही रश हुआ करता था। तो सवाल ये है कि फ़र्क क्या पड़ा स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली के बाद? फ़र्क कहाँ पे पड़ रहा है? कोरोना कहाँ पे रुक रहा है? जब इन्हीं लोगों ने कोरोना फैलाना है और ये गुलशन राबी के अंदर है और बाहर भी जा रहे हैं, बाहर से अंदर भी आ रहे हैं, तो कोरोना रुकेगा कैसे? हुकूमती स्ट्रेटजी पूरी कैसे होगी? ये चंद सवालात हैं। आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं, इन सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं हुकूमती नुमाइंदे से। एक ब्रेक के बाद नज़ीर चौहान साहब से मुलाकात होगी और ये तमाम सवालात उन्हीं के आगे रखेंगे। वो इस बारे में क्या कहते हैं उन्हीं से चलकर पूछते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पार्लियामानी सेक्रेटरी पंजाब नज़ीर चौहान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं क्योंकि आप पंजाब की आला क़यादत के साथ राब्ते में और मीटिंग्स का हिस्सा हैं। तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि पंजाब का इस वक्त स्टेटस और बिलखसूस लाहौर का इस वक्त स्टेटस जो कोरोना के हवाले से है, बहुत ज़्यादा गमगीन भी है और होशरुबा भी है। हमने इसको निकालना है, कोलैबोरेटिव एक एफर्ट के तहत इसको हमने खड़ा करना है दोबारा से। और ये सरगर्मियों का शहर है, ये खानों का शहर है, इसकी ज़िंदगी हमने इसको वापस देनी है। सबसे पहले 7 इलाके जो कि शामिल कर लिए गए हैं स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में, उससे अभी तक आपको क्या लगता है जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसके नताइज आना शुरू हुए हैं? मदीहा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और क्योंकि आप माशाल्लाह इतनी गर्मी में भी निकली हुई हैं और सही फोकस कर रही हैं मसाइल के ऊपर। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है। अगर आज की मैं बात करूं नताइज के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 24 घंटे से अभी तक जो नताइज हैं वो ज़ीरो हैं। लाहौर में कोई एक भी कोरोना का केस जो है वो अभी तक जो है वो नहीं आया। और अगर हम ये देखें तो ये लॉकडाउन ही का हिस्सा था, क्योंकि अब जब ये स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हुए हैं तो इसमें स्पेशली पहले हमने प्रोफाइल इकट्ठा किया कि कितने लोग इस एरिया में आबाद हैं और यहाँ पर कितने लोग हैं जो माशी तौर पर मजबूत हैं और कितने लोग हैं जो माशी तौर पर कमज़ोर हैं। अच्छा, उनमें से कितने लोगों को इन एरियाज़ में पहले कोरोना था और कितने एरिया जो लोग हैं इनको कितना ज़्यादा क्वारंटीन करना है। ये 3-4 चीज़ें ऐसी थी जो गवर्नमेंट ने बैठ के और बड़ा इसमें डीपली सोचा, ना कि सिर्फ पूरे लाहौर या पूरे पाकिस्तान को शट डाउन कर दिया जाए। तो लिहाजा उसमें अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के जो नताइज हैं वो ज़ीरो हैं लाहौर के अंदर। और इसी तरह से मेरा ईमान है कि इंशाल्लाह ताला लाहौरिये बहुत खूबसूरत, अल्लाह का शुक्र है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा करम है और आशिकान रसूल का माशाल्लाह ये पाकिस्तान है। तो स्पेशली लाहौरिये जो है वो मरते हैं अपने लोगों के ऊपर, अपनी माएँ, अपनी बहनें, अपनी बेटियाँ, अपने बुजुर्गों का जितना ख्याल लाहौरिये रखते हैं मैंने देखा कोई नहीं रखता। और आउट ऑफ वे जाके इंशाल्लाह ताला ये काम करने वाले लोग हैं, बच्चे हमारे साथ कोऑपरेट किया है, ताजिरों ने कोऑपरेट किया। हालांकि उनकी शिकायत ये थी कि हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं लेकिन नोटिफिकेशन तो एट द 11th आवर ना दें
ताकि हम अपने चेक्स, अपने जितने वाजिबात हैं उनको क्लियर करके अपनी दुकानें बंद करें। अच्छा, कल जो था हमने इसको हाईलाइट किया कि किस तरह से शालमी वाले ये चाह रहे थे कि आप हमें पहले से बता देते, एक दिन का मार्जिन दे देते तो बहुत अच्छा होता, हमारा उतना नुकसान ना होता। अच्छा, इसको मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। पहले ये कि स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में अभी तक हम ये नहीं देख रहे कि कोरोना टाइगर फोर्स हो, ज़िला इंतज़ामिया हो, पुलिस हो या फिर दीगर जो आपके इदारे हैं उनके अहलकार जाकर लोगों को बताएं कि SOPs क्या हैं। तो अगर ये काम हो जाए तो आगे आने वाली ईद की छुट्टियां हम बड़ी अच्छे तरीके से अपने प्यारों के साथ मना सकते हैं। ये टाइम है, ये यूटिलाइज करना है और इसको हमने अच्छे तरीके से SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाते हुए इसके खातिर खान नताइज लेने हैं। देखें मदीहा, बहुत अच्छी बात ये भी आपने की। देखें, हम हमेशा हर अच्छी बात को अप्रिशिएट करते हैं, उसकी वजह यह कि लोगों के लिए अवेयरनेस है। जहाँ तक बात रही टाइगर फोर्स के वाले से, तो मैं आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि जितना अभी तक ये जो 4-5 एरिया जो हैं, इसमें मैक्सिमम एरिया पोर्श एरिया का है, यानी वहाँ पर हमारे माशाल्लाह साबे इस्तात और माशाल्लाह बिजनेसमैन लोग रहते हैं, तो उनको माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे मॉडल टाउन, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, ये वाले वो एरिया जो माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोगों का है और ये सारे पोर्श एरिया, तो इनको ज़्यादा SOPs को पता है और TV को भी देख रहे हैं और माशाल्लाह ये लोगों को भी हेल्प आउट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जहाँ तक बात रही ये वाली आपकी कि टाइगर फोर्स वहाँ नहीं पहुँची, देखो यहाँ पे टाइगर फोर्स का इसलिए काम भी नहीं है क्योंकि इन एरियाज के लोग ज़्यादा समझदार और अपना सब चीज़ों को समझ रहे हैं। आपकी बात हम मान लेते हैं, आपकी बात हम मान लेते हैं। कल शालमी का विजिट किया, दुकानें तो कहने को बंद थी लेकिन वहाँ पर रश पे तहाशा था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। यहाँ पर आपकी फोर्स काम आ सकती है। देखें, उसमें ना वहाँ पे जो शालमी का जिक्र आपने फरमाया है, उसमें ये है कि देखें वहाँ पर जो ज़्यादा लोग हैं वो बेचारे डेली वेजेस के लोग आते हैं और वहाँ पर डेली वेजेस के लोग हैं वो डेफिनेटली वो अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए आते हैं, तो शालमी मार्केट को बंद देके वहाँ पर रश तो होना था। अच्छा, अब जहाँ तक बात अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की, उसका मैं जवाब देना चाहूँगा बकरा ईद के हवाले से। ये इतना बड़ा एक प्रेशर है हम पे एज ए मुसलमान कि हमारा एक सबसे बड़ा कौम में अपना एक मुसलमानों का फ्रीज़ा आ रहा है और उस फ्रीज़े को हमने कैसे हैंडल करना है, तो लिहाजा अल्लाह के फजल करम से मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम इसमें भी इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और इसमें बहुत बिलखुसूस गवर्नमेंट सोच रही है कि हमने कैसे किस तरीके से हमने लोगों को ये सुन्नत इब्राहिमी का जो है उसका भी अदा करने का SOPs बनाने हैं ताकि वो अपने घरों में भी सेफ रहें, कोरोना से भी बचे रहें और हम सब लोग एक नई वबा से न हो जाए। स्ट्रेटेजीज अभी बन रही हैं वज़ीर आला हाउस में, आप सर जोड़ के बैठे हैं, क्या बातें हैं? ये मैं आपको जरूर शेयर करता चलूँ। देखिए, सबसे पहले सोच हम ये रहे हैं कि क्योंकि जितना भी जानवर है ये बाहर से आना है, क्योंकि लाहौर के अंदर इतना जानवर नहीं है। अच्छा, ये जो लाहौर से बाहर से जानवर आना है, इसको किस तरह से लाहौर के अंदर एंटर करने दिया जाए, जो लोग बाहर से जानवर को लेके आएंगे उनके लिए क्या मेन SOPs होंगे। अच्छा, उसके बाद कौन से मेन ऐसे हम जगह बनाएंगे जिन जगहों के ऊपर एक टाइम मखसूस कर दिया जाए कि इस टाइम के अंदर लोग जाएं और प्रॉपर SOPs के मुताबिक अपने जानवर जो उन्होंने खरीदने, और प्लस इस दफ़ा बहुत सख्ती होगी जानवरों के ऊपर के जानवरों को मेक श्योर किया जाए हेल्थ सिस्टम के ऊपर, क्योंकि आपको पता है अल्लाह ताला माफ़ करे इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर 2 वबाएं हैं, एक टिड्डी दल की वबा है और एक इस वक्त कोरोना की वबा में चल रहे हैं। और ऐसे पूरी कौम को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी कि अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार भी करें और प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये मुसीबतें हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ही टालनी है। हम कमज़ोर लोग, हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये देखें कि हमने अप्रैल के महीने में लॉकडाउन देखा है, अब हम एक और मजीद लॉकडाउन देख रहे हैं। जून के महीने में हमने पहले 2 हफ्ते और अब आखिरी 2 हफ्ते भी लॉकडाउन देखा है। इसके नताइज निकलने चाहिए, क्योंकि जब लॉकडाउन होता है माशी सरगर्मियां बैठ जाती हैं तो फिर मार्जिन नहीं रहता कि लॉकडाउन के बाद एक और लॉकडाउन देखें। कमर टूट जाती है, आम इंसान की कमर टूट जाएगी अगर वो बाहर जाके कमाएगा नहीं। तो हमने इसको मेक श्योर करना है कि हमें अब एक और लॉकडाउन ना देखना पड़े, जो लॉकडाउन है उससे हम नताइज ज्यादा से ज्यादा हासिल कर लें। इसके लिए ही ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ही ये था कि फॉर एग्जांपल एक एरिया के अंदर हमें कोरोना के मरीजों का पता चला, यहाँ पर कोई 1500 लोग हैं, तो उसको लॉकडाउन करके हफ्ते 2 हफ्ते के लिए वहाँ पे उनको सेव कर दिया जाए ताकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर हो जाए और वो कोरोना के जो जिस मार में फंसे हुए हैं वहाँ से निकल जाए। अब मैं चैलेंज से कहता हूँ आपके प्रोग्राम में कि पहले लोग मानते ही नहीं थे, आप भी कहती थी रोड सड़कों पे, मैं भी कहता था कि लोगों मैं खुद में भी कोरोना का पेशेंट हो चुका हूँ। अच्छा, अब उसमें हुआ क्या कि हम लोगों को कहते थे, अवेयरनेस देते थे, लेकिन लोग नहीं मानते थे। इस तरह आप भी सड़कों पे थी, मैं भी सड़कों पे था, मैं अपने हल्के की गलियों मोहल्लों में था, लेकिन अब लोगों को अवेयरनेस हुई है। जब उनके अपने प्यारों को कोरोना हुआ या किसी न किसी घर के अंदर कोरोना जब पहुंचा तो उन्होंने कहा नहीं यार ये सही कहते थे। पहले लोग गवर्नमेंट पे मजाक उड़ाते थे कि ये झूठ बोलते हैं। तो लिहाजा बराए मेहरबानी
अभी भी हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल लॉकडाउन की तरफ बिल्कुल नहीं है, माशियत बंद करने पे बिल्कुल नहीं है, कारोबार बंद करने में बिल्कुल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये बड़ा फोकस्ड है अपने गरीब के साथ, अपने ताजर के साथ, अपने इंडस्ट्रीज के साथ, इस मुल्क की माशियत के साथ। किसी सूरत भी हम इस कारोबार में और माशियत को बंद होना नहीं देख सकते। लेकिन हमारा तावन चाहिए हम तमाम लोगों का कि जिनको पता है कि मुझे अगर कोरोना है तो मुझे अपने घर में सेफ होना है, ना कि मैं अपने 4 लोगों को और जगह कोरोना पहुंचाऊं। तो हमने इस चीज़ पर अमल करना है। अच्छा, हम उन अफराद में शामिल हैं जो कि साहिब हैसियत हैं। हम फल भी ले सकते हैं, छोटा गोश्त भी खा सकते हैं। नज़ीर सुहान साहब, क्योंकि आप इस वक्त मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं, तो इस वक्त लोगों को खाने पीने की ज़रूरत है और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन वो लोग जो कि सफ़ेद पोश हैं और गरीब हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, वो छोटा गोश्त नहीं ले सकते, फल नहीं ले सकते। ऐसे में चीज़ों को सस्ता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी आप मेक श्योर करवाएं कि खाने पीने की जो अशियाँ हैं वो सस्ती हों और जो रेट हैं उसके मुताबिक मिले। देखें मदीहा, एक बात तो ज़हन में रखें, हम सब ने मरना है। मैं गवर्नमेंट में आज हूँ, कल नहीं हूँगा, लेकिन मैं अल्लाह को जवाबदेह ज़रूर हूँ। तो अभी देखें गवर्नमेंट ने जितने इनिशिएटिव लिए, पेट्रोल सस्ता किया, लेकिन मिल नहीं रहा। मैं वही बताने लगा, पेट्रोल सस्ता किया, टमाटर सस्ते किए, चीनी सस्ती की। मकसद कहना था ये किस लिए दी? क्या गवर्नमेंट ने रख ली है? क्या गवर्नमेंट ने खरीद के रख ली है? ये हमारे इन्हीं माशरे के अंदर काली भेड़ें हैं जिसको हम सब ने मिन हौसल कौम नंगा करना है, दूसरे लफ्जों में, और उनको सामने लाना मीडिया के, और हमें बताना है। चीनी और पेट्रोल की बात की, दोनों ही एक महंगी है और एक नहीं मिल रही। तो ऐसे में आपने ही हुकूमती रेट को कोई चैलेंज ना करे, आपने ही इसको मेक श्योर करना है। देखिए मदीहा, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, मेरी बात को मुकम्मल आप सुनने ताकि लोगों तक आसानी भी हो जाएगी। देखिए, कौम ने जब तक इकट्ठे नहीं होना, ये रियासत मदीना नहीं बन सकती। क्या मैं अकेला बना सकता हूँ रियासत मदीना? क्या करे कौम? कोई औकात नहीं, कोई मैं हाँ, अगर पूरी कौम अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाए, इस गली के अंदर एक पूरी लाइन के अंदर देखे कि कोई बंदा ऐसा तो नहीं जो मुल्क के खिलाफ और उन गरीबों के खिलाफ चल रहा है। और दूसरी बात ये मेक श्योर करे और बताए गवर्नमेंट को कि फलां जखीरा खोर लोग हैं, फलां लोग जो ऐसे हैं जो मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं, अवाम के साथ सीधी क्या करें? फेसबुक पे वीडियो बना दें, पोर्टल पे जाएं, वीडियो बना के अपलोड करें, गवर्नमेंट के जो करीब अदारे उनको बताएं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह MP MN को बताएं, और इंशाल्लाह ताला हम पहुंचेंगे। जब तक आप नहीं उनको बताएंगे, हम सबका फर्ज है कि हम सब ने मिल के, ना इमरान खान अकेला इस मुल्क को बदल सकता है, ना वज़ीर-ए-आला पंजाब अकेला बदल सकता है, ना आप बदल सकती, ना मैं बदल सकता हूँ। हम सब ने यानी कि अवाम की भी मदद मांग ली है। चौहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। आपने ये देखा कि किस तरह से हमने बाज़ारों और शहर लाहौर के लॉकडाउन की कहानी आप तक पहुँचाई है। आखिर में एक पैगाम, अगर आप हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, हमारे प्रोग्राम की रेटिंग आपकी वजह से है, आप हमारी रिसर्च को मानते हैं, अगर तो डॉक्टर्स आपको मारें या आपको गलत इंजेक्शन लगाएं तो हम इसके ऊपर रिसर्च करके रिपोर्ट बनाएंगे। लेकिन अभी तक हमारी रिसर्च, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आप खुदारा डॉक्टर का एहतराम करें, डॉक्टर की इज्जत करें, घरों में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।